महादेव दोस्तों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने सपनों पर काम कर रहे होंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? यानी कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर बैठे हुए हैं। शायद आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहुत बुरी तरीके से बहस हुई है, जिस चीज़ को लेकर उनको काफ़ी तकलीफ हुई, जिसको लेकर वो इस तरह से हर्ट हो चुके हैं कि आपकी किसी भी बात को सुनने या समझने तक को रेडी नहीं है। उनको कुछ लोग इस चीज़ को समझाने की भी कोशिश करते होंगे, बट वो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड या इग्नोर कर देते हैं। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उतने काफ़ी नहीं हैं। उनको कुछ ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं और वो पल-पल आपसे शायद से नाराज़ भी हो जाते होंगे, किसी छोटी-छोटी बात पर भी आपसे गुस्सा हो जाते होंगे और आप उनको अपने एंड से विद फुल एफर्ट्स उनको मनाने या कन्विंस करने की भी कोशिश करते हो, बट वो नहीं मानते बिकॉज़ उनके एक्सपेक्टेशंस या उनके डिमांड्स इतने ज़्यादा हाई होते हैं या उनके बात या किसी भी तरीके से आपके साथ में डील करने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है और शायद ये ही आपको उनके तरफ अट्रैक्ट किया है या आपको उनमें यही सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और उनको लगता है कि आप में ही प्रॉब्लम है, आप में ही ईगो ज्यादा है। आप देख रहे हो डबल फोर, ठीक है? आप ही बहुत ज़्यादा अपना दिमाग का घोड़ा चलाते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो। सो उनको लगता है कि जब आप अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज या अपनी फिजिकल किसी स्ट्रेंथ को लेके इतना ज़्यादा भाव खा सकते हो, इतना ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ सकते हो, वो आपको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर इतना ज़्यादा होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर बैठे हुए मीन्स आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग वगैरह करते हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में रहते हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र करते हैं कि ये पर्सन मेरे पास रहना चाहिए, ये पर्सन मुझसे बात करना चाहिए, ये पर्सन को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, ये पर्सन को मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पर्सन मेरे लिए मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को रेडी नहीं रहता, अपने ईगो एटीट्यूड में बैठा रहता है, ऐसा भी उनको फ़ील हो सकता है। उनको ऐसा भी लग सकता है कि कहीं और आप किसी और से बात भी कर रहे हो या कोई और आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद वो नहीं है उतने इम्पोर्टेंट जिसकी वज़ह से आप शायद उनकी जो प्रायोरिटी है या उनको जो आप लाइटली लेते हो वो इन्हीं चीज़ों की वज़ह से लेते हो और साथ ही उनको ऐसा भी लग सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है आपके और उनके बीच में जिनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हो, जिनके साथ आप खुश हो और उनके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ व्हाई आप उनको मनाने या कन्विंस नहीं करने जाते हो। कभी-कभी कुछ-कुछ रिलेशनशिप में ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी क्लियर होते हो। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और वो उनको ये सारी चीज़ें इसलिए भी महसूस होती है कि उनको लगता है कि आपकी लाइफ़ में कोई और थर्ड पर्सन है, जिसके साथ में आप ये सारी चीज़ें एन्जॉयमेंट वगैरह कर लेते हो। आपको इन सारी चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल चिल आउट हो। आप लोगों के संग में घूम फिर ले रहे हो, आप बाहर एन्जॉय कर रहे हो। आपको ये जो फीलिंग्स हैं उतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं लगती बट उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग ये सब हर्ट करती है। आप देख रहे हो 4, 4, 4 ट्रिपल 4 की एनर्जी है दोस्तों। मीन्स कहीं न कहीं आप लोग डिवाइनली ब्लेस्ड हो, एंजल्स आर विद यू एंड दे आर गाइडिंग यू स्टेप बाय स्टेप कि आपको इस रिलेशनशिप में क्या कैसे मूव करने हैं। आपको भी इंट्यूशन आती होगी, आपको भी ये आइडियाज़ आते होंगे, आपको भी समझ में आता होगा कि आपको क्या इस रिलेशनशिप में कैसे मूव करने चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और आपके लिए क्या सही और क्या गलत है और क्या मूव सही होंगे इस रिलेशनशिप में। किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आपको मॉडिफाई करना है और किस किस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप को सेफ और सेफगार्ड करना है, ठीक है? हो सकता है आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिंग या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि अथॉरिटी में रहते हैं कि भाई मैं हूँ, मेरा ये है, मैं जैसे चाह रही हूँ चीज़ें वैसी होनी चाहिए। बट साथ ही साथ वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर वो आपसे प्यार ना करते तो उनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये उनको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ यू हैव समवन इंटो योर लाइफ दैट इज़ थर्ड पार्टी और एनी थर्ड थिंग, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप पर काम करो। चाहे जितने एफर्ट्स लगाने पड़े आप लगाओ। आपको जितनी मेहनत करनी पड़े करो। आपको जिस वे में साम-दाम, दंड-भेद लगा दो उनको मनाने में, भले वो माने ना माने वो अलग बात है, बट आप उनके लिए पूरे एफर्ट्स के साथ में जाओ और पूरी मेहनत के साथ में जाओ। और आप उस टाइम अपने बीच में जो ईगो है, अपने जो एटीट्यूड है, जो आपका नेचर है, जो बिहेवियर है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हर्ट होता है, जिसकी वजह से वो तकलीफ में जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ओवरथिंकिंग या आप कह सकते हो कि एंग्जायटी जैसा फील होता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा चिंतित कर लेते हैं, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। और इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप तो उनको एज़ सच रिज़ल्ट ही नहीं दे रही है, एज़ सच फ्रूटफुल है ही नहीं जैसा बाकियों का रिलेशनशिप इतना अच्छा चलता है, मेरा क्यों नहीं ऐसा चलता है? ऐसा उनको फील हो सकता है। और साथ ही साथ वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अगर आप उनके टुवर्ड्स एक्शन लोगे, आप उनके टुवर्ड्स आगे बढ़ोगे, तभी वो आपके टुवर्ड्स आगे कदम बढ़ाएँगे। अगर आप उनके
साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, आप अगर उनके लिए स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं हो, तो वो भी आपके लिए आपके टुवर्ड्स एक्शन या स्टेप्स लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। दे आर लाइक टेस्टिंग यू कि आप उनके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो, या आपके लिए आपकी थर्ड लिविंग ऑन लिविंग थिंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उनकी कोई प्रायोरिटी आपकी लाइफ में है भी या नहीं है? दिस इज द गाइडेंस इन दिस रिलेशनशिप कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मूव करना चाहिए और किसके टुवर्ड्स आपको मूव करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप खुशियों भरा हो और वैसा हो जैसा आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट करते हैं। सो आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है, ना ही किसी से इन्फ्लुएंस होना है, ना ही किसी की बातों में आना है। बल्कि अगर आपको लगता है कि अगर आप ये स्टेप लेते हो, आपको सही लग रहा है वो स्टेप, आपका दिल कह रहा है कि नहीं मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, अगर मैं अपने पार्टनर के टुवर्ड्स इस सही डायरेक्शन में एक सही स्टेप के साथ आगे बढ़ूंगा, तो आपके पार्टनर शायद कन्विंस हो जाए, आपसे मान जाए और आपकी चीजें समझ जाए। बिकॉज दे वांट कि आप अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए प्रॉपर असेसमेंट के साथ आओ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आओ। दे आर लाइक कि आपको वो टेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए एक स्टेप्स लेके देखो, फिर उनको देखो कि वो कैसे हैं प्यार में। सो दिस इज लाइक देयर करेंट फीलिंग्स and the current energy for you at this moment. I hope you like this video. Thank you so much for watching. Thank you.